नमस्कार दोस्तों आज के इस इकोनॉमिक डोज में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स, क्या होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स जिन्हें कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा कंज्यूमर गुड्स में और प्रोड्यूसर गुड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहले क्या होता है कंज्यूमर गुड्स। देखिए दोस्तों, हम और आप बाजार में बहुत सारी वस्तुएं सीधे तौर पे मांगते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, हम और आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स आप और हम अपने आप उठा लेते हैं या मांग लेते हैं। ये जितनी वस्तुएं आप डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने सामने देख रहे हो, ये सभी क्या कही जाती हैं? कंज्यूमर गुड्स। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका कंजम्पशन के लिए उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता जिसे अंतिम बार अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो सभी वस्तुएं कंज्यूमर गुड्स में काउंट होती हैं। यानी कि हम और आप लोग ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, यानी कि हम और आप कोई कस्टमर, हम और आप लोग कोई ट्रेडर तो है नहीं कि उस वस्तु को हमें फर्दर बेचना हो। तो हम और आप जो वस्तुएं लेते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने उपभोग के लिए लेते हैं। तो एक कंज्यूमर के द्वारा उपभोग में इस्तेमाल की गई वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं, देख लीजिएगा लिखा हुआ है, जो सीधे उपभोक्ता की आवश्यकताओं को, यानी कि ठीक है, जो नीड्स एंड वांट्स हैं, आवश्यकताएं हैं और चाहत हैं, उनको फुलफिल करने का काम करती हैं, कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट और ऑटोनोमस डिमांड। कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं की जो मांग है वह प्रत्यक्ष मांग कहलाती है, क्योंकि हम और आप लोग प्रत्यक्ष रूप से वह वस्तुएं मांगते हैं। जैसे रोटी की बात हो गई, दूध की बात हो गई, कपड़ों की बात हो गई, फर्नीचर की बात हो गई, एक्सेट्रा। और जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्सेट्रा। अब दोस्तों बात समझिएगा, प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इन वस्तुओं को बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन वस्तुओं को बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन संयंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या फिर जो मटेरियल इनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मांग को हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। पहली बात तो उनकी मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं होती है, जुड़ी हुई मांग होती है। सोचिए, अगर बाजार में कार बिकेगी तो कार में इस्तेमाल होने वाला लोहा की भी तो डिमांड बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? अगेन तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि निर्माता वस्तुएं या कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। देख लीजिएगा, प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दूसरी वस्तुओं का निर्माण करने में जो वस्तुएं सहायक होती हैं, विच इनडायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो कि अप्रत्यक्ष तौर से उपभोक्ता की जो मांग है उसको प्रभावित करती हैं, तो उन्हें हम प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, यानी कि जो इनकी मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। व्युत्पन्न मांग कहा जाता है बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट डिमांडेड फॉर फाइनल कंजम्पशन बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि उपभोक्ता के द्वारा इन वस्तुओं को नहीं मांगा जाता है क्योंकि ये अंतिम तौर पर हम अपने उपभोग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे मशीन है, प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इन सभी को हम कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स में काउंट करते हैं। एक सीधे तौर पर अगर बात समझिए तो वो ये, जो बाजार में हम और आप लोग वस्तुएं मांगते हैं वो कंज्यूमर गुड्स, और जो बनाने वाले, निर्माण करता है उन वस्तुओं के, वो जो भी वस्तुएं या मशीनरीज बाजार में मांग रहे हैं उनको कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स और क्या होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।